देख रहे हैं इंग्लिश क्लासेस, लवली इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूज। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दिस एंड दोस के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूज ऑफ दिस, दैट, दिस, दोज के बारे में। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले इनका हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। हिंदी मीनिंग क्या होता है, दिस का क्या होता है, डैट का क्या होता है, दोज का क्या होता है। तो दिस का क्या होता है, दिस मीन्स होता है या, THIS। दिस मीन्स क्या होता है, या। डैट मीन्स होता है THAT। डैट मीन्स होता है वाह। और क्या रहा, दिस, THESE। दिस मीन्स होता है ये, या, ये, सब। अब देखिए दोज, THOSE। दोज मीन्स होता है वे, या, वे, सब। चलिए हमने पढ़ ली, अभी हमने देखा है कि क्या है यहाँ पे, दिस है। दिस का देख ले, दिस मीन्स क्या होता है, या। यहां भी लिख देते हैं हम आपको, दिस मीन्स होता है या। डैट मीन्स होता है वाह। और दिस मीन्स होगा क्या, ये, या, ये सब। अब देखिए दोज, दोज मीन्स होता है क्या, वे, या, वे, सब। चलिए इनके बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। दिस होता क्या है, एक्चुअली दिस होता क्या है, दिस मीन्स होता है या। इनको हम यूज करते हैं नजदीक के लिए। नजदीक आई मीन्स नियर। जो चीज हमारे नियर होता है, हमारे नजदीक में होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं दिस का। चलिए हम यहां पे लिख देते हैं आपको। यहां पे हम लोग लिखते हैं दिस। दिस मीन्स होता है या। देखेंगे हम लोग इनका प्रयोग, नजदीक के लिए करते हैं। अब देखिए नजदीक के लिए इनका प्रयोग करते हैं। अब आता है कि कौन सा नंबर में करते हैं। नंबर के, थोड़ा हम नंबर पे बात कर लेते हैं। नंबर कितने होते हैं, वचन कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन से हैं, एक होता है सिंगुलर नंबर, दूसरा होता है प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर में क्या होता है, सिर्फ एक का बोध होता है। आई वांट टू टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर 1, यानी हम केवल एक के बारे में बात करेंगे तो होगा सिंगुलर नंबर। अगर एक से अधिक, मोर देन वन मतलब क्या, एक से अधिक के बारे में अगर बात करेंगे तो वो होगा क्या, प्लूरल नंबर। तो इसका जो हम यूज करेंगे दिस का, इनका प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं। कहां पे, सिंगुलर नंबर में। सिंगुलर नंबर ये हो गया आपका एक वचन के लिए, एक वचन। सिंगुलर नंबर, इनका प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं। जैसे बात करते हैं क्या, यह एक किताब है। चलिए हम लोग लिखते हैं, जैसे में लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, जैसे यह एक किताब है। यह एक किताब है। हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, यह एक किताब है तो सिंपल सा है, यह का क्या लिखेंगे हम लोग, दिस लिखेंगे। देखिए दिस मतलब क्या, नजदीक में किताब है। नजदीक में कितना किताब है, अब मान लीजिए हमारे सामने में क्या है, बोर्ड है। कहां पे है, हमारे बगल में बोर्ड है, सामने में बोर्ड है। हम उसको देखते हैं, ये बोर्ड है, ये बोर्ड है, बिल्कुल नजदीक है। तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वहां पे आप आंख बंद करके दिस का यूज कीजिए। एक चीज और ध्यान रखिए, दिस का यूज कहां पे होगा, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या, एक वचन मतलब जहां पे एक का बोध होगा। अगर कोई भी वस्तु रहता है, कोई भी चीज अगर एक है तो वहां पे हम यूज करेंगे क्या, सिंगुलर नंबर में। नजदीक के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, दिस का यूज करेंगे।
अब देखिए यह एक किताब है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल लिखते हैं, लिखेंगे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। लिख सकते हैं यह एक कलम है, यह एक कलम है, कलम है। तो देखिए इसके लिए क्या यूज करेंगे, सेम है, नजदीक में है, कलम है, मतलब यहां रखा हुआ है, नजदीक में है, मेरे सामने में है, मैं उसको पकड़ सकता हूं आराम से। तो वहां पे आप लोग क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। क्या लिखेंगे, दिस इज ए पेन। समझ में आ गया, दिस का यूज क्या करना है। दिस मीन्स होता है क्या, या, दैट मीन्स क्या होगा, वह, दिस मीन्स ये या ये सब, दोज मीन्स वे या वे सब। अब देखिए दिस है, दिस मतलब क्या हो गया, या, दैट मीन्स क्या हो गया, वह, और दिस मीन्स क्या हो गया, ये या ये सब, दोज मीन्स क्या हो गया, वे या वे सब। अब बात आती है कि दिस का यूज हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम इसका सिर्फ यूज पढ़े, किसका, दिस का पढ़े। तो दिस में क्या होता है, यह, दिस, यह, इनका प्रयोग नजदीक के लिए करेंगे। नजदीक मतलब क्या, नियर, मतलब जो हमारे नियर में हो, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, आंख बंद करके दिस का यूज करेंगे। किस स्थिति में करेंगे, नजदीक में हो और वह सिंगुलर नंबर में हो, यानी एक वचन में हो, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, एक वचन में अगर रहेगा, नजदीक में कोई भी चीज रहेगा नजदीक में, अगर एक वचन में रहता है तो क्या यूज करेंगे हम लोग, दिस का यूज करेंगे। जैसे दिस इज ए बुक, यह एक किताब है, यानी किताब कहां पे है, बिल्कुल मेरे सामने नजदीक में है। अब है, यह एक कलम है, तो दिस इज ए पेन। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग ले ले, ये व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड कहाँ है, हमारे बिल्कुल नजदीक में है। ये व्हाइट बोर्ड जो देख रहे हैं आप, कहां पे है, बिल्कुल नजदीक में है, टच कर सकते हैं हम उसको, बिल्कुल नजदीक में ये। उस स्थिति में क्या हम यूज करेंगे, आंख बंद करके, क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड एक ही पीस है, एक ही यहाँ पे लगा हुआ है, तो हम आराम से यूज कर सकते हैं, दिस का यूज कर सकते हैं, दिस इज ए व्हाइट बोर्ड। समझ में आ रहा है आपको, बिल्कुल वैसे यूज करेंगे आप। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, डैट का यूज पढ़ते हैं। अब किसका यूज करेंगे हम लोग, डैट का। अब हम लोग चलते हैं इस पे, डैट। अब देखिए डैट मीन्स क्या होता है, वह, बोलिए वह। जब आप बोलते हैं वह, तो सिंपल सा होता है, वह मतलब क्या, दूरी, डिस्टेंस। अब वह बोलते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस की बात होती है। तो जब ये डिस्टेंस की बात होगी सिंगुलर नंबर में, याद रखिए डिस्टेंस की अगर बात होगी सिंगुलर नंबर में, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, डैट का यूज करेंगे। आप उसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए कॉपी पे, भूलिएगा नहीं, आप नोटबुक पे नोट कर लीजिए, यानी आप देख भी सकते हैं, पूरा अटेंड कर सकते हैं आप नोटबुक पे। क्योंकि दिस का प्रयोग, इनका प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन में, यानी एक वचन जानते हैं ना, एक वचन मतलब जिसका एक का बोध हो। जैसे यह एक किताब है, तो कितना किताब है, किताब कितना है, एक है, तो दिस इज ए बुक। यह एक कलम है, कलम कितना है, सिंगल में है, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, दिस इज अ पेन। चलिए हम लोग अब यूज करते हैं डैट का। डैट मीन्स क्या होता है, देखिए डैट का यूज करेंगे, डैट, THAT, डैट मीन्स होगा वह होगा। वह का क्या करेंगे, इनका प्रयोग क्या लिखेंगे, इनका प्रयोग दूरी के लिए करते हैं। कहां के लिए, दूरी के लिए करते हैं। किस स्थिति में करेंगे दूरी के लिए, सिंगुलर नंबर में। कहां पे, सिंगुलर नंबर में, दूरी के लिए करते हैं सिंगुलर नंबर में, सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में, एक वचन में। अब देखिए ध्यान दीजिए, डैट मीन्स क्या होता है, वह। इनका यूज कहां पे कर रहे हैं हम, डैट। अभी हम पढ़ रहे हैं इसका, डैट का पढ़ रहे हैं हम लोग, इसका पढ़ रहे हैं, डैट का यूज पढ़ रहे हैं। तो डैट का यूज कहां पे करेंगे हम लोग, डैट मतलब क्या होता है, वह जानते हैं ना, वह मतलब क्या, दूरी में, वह दूरी में बात कर रहे हैं, वह होता है। डैट मीन्स वह, इनका प्रयोग दूरी के लिए करेंगे। दूरी क्या, डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए करेंगे। इनका प्रयोग दूरी के लिए करते हैं, कहां पे, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर क्या हो गया,
एक वचन, यानी क्या, उसमें भी एक का ही बोध होगा। ध्यान रखिए, अगर एक से अधिक का बोध होगा तो डैट का यूज नहीं करेंगे आप। वह, अगर वह, वे, वह, फर्क हो गया। अभी हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं, डैट का पढ़ रहे हैं, तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए, डैट पे ही होना चाहिए। डैट, वह, इनका प्रयोग दूरी के लिए करते हैं, जैसे सिंगुलर नंबर यानी एक वचन में। एक वचन में अगर रहेगा यानी एक की बोध होगी। जैसे हमने लिखा यह किताब है, चलिए इसी को हम लिखते हैं, दूसरा लिखते हैं, एग्जाम्पल में लिखते हैं, जैसे वह एक किताब है, वह एक किताब है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज ए बुक। क्या लिखेंगे, दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। क्या लिखेंगे, दैट इज ए बुक। अब इसी को लिखेंगे, देखिए दैट इज ए बुक, यहां पे क्या था, यह था, और यहां पे क्या है, वह है, वह एक किताब है, वह एक कलम है। ऐसे लिखते हैं हम लोग, वह एक कलम है, वह एक कलम है। क्या लिखा हमने, वह एक कलम है। तो कलम क्या है, हमारे नजदीक में नहीं है, डिस्टेंस, दूरी पे है। यहां पे ध्यान दीजिए, दैट, वह, इनका प्रयोग दूरी, दूरी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। याद रखिए, दूरी मतलब क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस जिसको बोलते हैं दूरी पे, नजदीक की बात नहीं कर रहे हैं। नजदीक की बात किस में करना है हमको, दिस में करना है, और इसमें क्या करना है हमको, दूरी की बात करना है, डिस्टेंस की बात करना है, दूरी की। देखिए इनका प्रयोग दूरी के लिए करते हैं, जैसे सिंगुलर नंबर एक वचन में, कहां पे, एक वचन मतलब क्या, सिंगुलर नंबर, यानी जहां पे एक का बोध होगा। जैसे हमने लिखा, वह एक किताब है, दैट इज ए बुक, वह एक किताब है। किताब क्या है, मेरे नजदीक में नहीं है, दूरी पे है, रखा हुआ है दूरी पे, हम उसको दिखा रहे हैं कि वह एक क्या है, किताब है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज अ बुक। दूसरा है हमारा कि वह एक कलम है, तो क्या बनाएंगे हम लोग, दैट इज अ पेन। क्या बनाएंगे, दैट इज ए पेन। ठीक है, ध्यान दीजिए, वहां पर हमने क्या लिखा, दिस लिखा था यह के लिए, और यहां पे क्या है, वह के लिए दैट का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे दैट में क्या हो रहा है, दूरी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, दूरी की। दूरी क्या होता है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या, थोड़ा लॉन्ग दूरी की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे हम लोग को दिख रहा है, दूरी में दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, किताब रखा हुआ है, तो हम लोग बात करते हैं क्या, दैट इज अ बुक। अगर मान लीजिए यहाँ पे नजदीक में है, हम उसको ले सकते हैं, नजदीक में है बिल्कुल, तो नजदीक में क्या यूज करेंगे हम लोग, दिस का यूज करेंगे, ध्यान रखिए। लेकिन जैसे ही दूरी का बोध होगा सिंगुलर नंबर में, वहां पे क्या यूज करेंगे हम लोग, डैट का यूज करेंगे। क्लियर है, डैट, इनका प्रयोग दूरी के लिए करते हैं। जैसे सिंगुलर नंबर एक वचन में क्या होता है, वह एक किताब है, दैट इज अ बुक, वह एक कलम है, दैट इज अ पेन। उतार लीजिए उसको नोटबुक में। चलिए हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर। अब इतना तो आपको समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, चलिए हम लोग चलते हैं यहाँ पे, दिस दैट हो गया। या आप नोटबुक नोट उतार लीजिए इनको, फिर से दोबारा हम आपको जानकारी देते हैं। दिस मिस होता है यह, इनका प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं, सिंगुलर नंबर एक वचन में। जैसे यह एक किताब है, दिस इज अ बुक, यह एक कलम है, दिस इज ए पेन। ठीक है, दैट मिस क्या होता है, वह, इनका प्रयोग दूरी के लिए करते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए करते हैं, किसमें, सिंगुलर नंबर एक वचन में। अब क्या होगा, जैसे यह, वह एक किताब है, दैट इज ए बुक, वह एक कलम है, दैट इज ए पेन। यहां तक आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग करते हैं, उतार लीजिए आप। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग, अब हमको क्या पढ़ना है, एक पढ़ना है दिस का, दूसरा क्या पढ़ना है हमको, दूस का यूज पढ़ना है। चलिए हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, मिटाते हैं इसको, और हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। अब देखिए, इनको भी मिटा देते हैं हम लोग। हम चलते हैं कहां पे, आप पढ़ते हैं हम लोग कहां पे, आपको हमको क्या पढ़ना है, दिस का यूज पढ़ना है। किसका यूज पढ़ना है, दिस का। चलिए, THESE, दिस मीन्स क्या होता है, ये। अब हम लोग देखते हैं क्या, हमने दिस डैट का यूज पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे दिस का यूज। देखिए दिस का, दिस मीन्स क्या होता है, चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दिस मीन्स क्या होता है,
दिस, अभी इसका यूज हम लोग पढ़ेंगे। दिस, दिस मीन्स क्या होता है, ये या ये सब। क्या होता है दिस मीन्स, क्या होता है दिस मीन्स होता है ये या ये सब। अब देखिए दिस है, दिस मीन्स क्या, ये या ये सब। इनका प्रयोग, चलिए हम लोग लिखते हैं इनका परिभाषा, लिख लीजिए कहाँ इनका यूज होता है। इनका प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं, नजदीक के लिए करते हैं। प्लूरल नंबर में कहां पे, देखिए दिस, ये या ये सब, इनका प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं। कहां पे करेंगे, प्लूरल नंबर में। PLURAL, प्लूरल नंबर। नंबर इसका हिंदी हो जाता है बहुवचन, बहुवचन में। इनका हिंदी क्या हो गया, बहुवचन। क्या हिंदी हो गया, बहुवचन में। देखिए जानिए प्लूरल नंबर होता क्या है। सिंगुलर नंबर में हम लोग कितना बात करते हैं, एक का। सिंगुलर नंबर में एक का, एक से अधिक, मोर देन वन, एक से अधिक की जब हम बात करेंगे तो किस में आ जाएगा, एक से अधिक की जब भी बात होगी तो किस में आ जाएगा, प्लूरल नंबर में। दिस, दिस मीन्स क्या होता है, ये या ये सब। इनका प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं किसमें, प्लूरल नंबर में, यानी बहुवचन में। दिस में क्या पढ़ा था हमने कि इनका प्रयोग कहां पे करते हैं हम लोग, सिंगुलर नंबर में, जहां पे एक का बोध होगा। जैसे हमने क्या पढ़ा था, यह एक किताब है, दिस इज ए बुक, पढ़ा था हमने एक का। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक से अधिक के बारे में बात हो रही है, नजदीक में ही बात हो रही है, लेकिन नजदीक को दर्शाते हैं हम एक से अधिक की, मोर देन वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे में लिखेंगे हम लोग, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं। ठीक है, क्या लिखा हमने, ये लड़के हैं। तो इसका क्या बनेगा, हम लोग बनाएंगे ये लड़के हैं, दिस आर बॉयज। सिंपल सा क्या बनाए हम लोग, दिस आर बॉयज, ये लड़के हैं। देखिए लड़के हैं, लड़का किसमें है, प्लूरल में। अब ये नहीं है कि लड़का एक है, एक से अधिक है, दो है, चार है, पांच है, 10 से अधिक भी हो सकता है। अगर इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, नजदीक में अगर एक से अधिक होगा तो हम क्या यूज करेंगे, दिस का यूज करेंगे। क्या होगा, ये लड़के हैं, दिस आर बॉयज, ये क्या है, लड़के हैं, दिस आर बॉयज। दूसरा बनाते हैं, दिस आर बॉयज। आगे समझ में, चलिए अब लिखते हैं, ये लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं। क्या बनाएंगे हम लोग, सिंपल सा बनाएंगे, दिस आर गर्ल्स, दिस आर गर्ल्स। यहां पे क्या हो रहा है, हर हमेशा प्लूरल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्लूरल की। ध्यान रखिए किसकी बात हो रही है, प्लूरल। प्लूरल मतलब क्या होता है, बहुवचन। इसकी बात हो रही है, किसकी, प्लूरल की। नजदीक में किसकी बात हो रही है, प्लूरल, मोर देन वन, याद रखना है आपको, किसकी बात हो रही है। इनका प्रयोग भी नजदीक के लिए ही होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दिस और दैट में। नजदीक में उसका भी होता था, लेकिन उसका क्या था, सिंगुलर नंबर, एक वचन के लिए। यानी एक का जहां पे बोध होगा, वहां पे नजदीक में अगर एक का बोध होगा तो किसका यूज करेंगे हम लोग, दिस का। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक से अधिक का जब बोध होगा नजदीक में तो हम लोग यूज करेंगे इसका, दिस का। किसमें, प्लूरल नंबर में, यानी एक से अधिक, यानी बहुवचन में, मोर देन वन। अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्त। दोस्त, दोस्त मीन्स क्या होता है, वे या वे सब। दोस्त मीन्स क्या है, वे या वे सब। देखिए इनका प्रयोग, इनका प्रयोग दूरी के लिए करते हैं। कहां पे करते हैं, दूरी के लिए करते हैं। किस नंबर में, प्लूरल नंबर में। इसका हिंदी क्या होता है, बहुवचन,
बहुवचन किसको बोलते हैं? जहां पे एक से अधिक का बोध हो, प्लूरल नंबर में। जैसे में हम लोग लिखते हैं वे लड़के हैं, वे लड़के हैं, तो क्या लिखते हैं हम लोग? वे लड़के हैं, तो लिखेंगे क्या? दोज आर बॉयज। क्या लिखेंगे? दोज आर बॉयज। अगर यही होगा वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, तो इसका क्या हम लोग बनाएंगे? दोज आर गर्ल्स। देखा आपने? दोज आर गर्ल्स। तो यहां पे एक चीज आपने देखा, क्या देखा? थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्त के बारे में, देख लीजिए और एक बार। दोस्त वे सब, इनका प्रयोग कहां पे होता है? दूरी के लिए करते हैं। कहां पे? प्लूरल नंबर, यानी बहुवचन में, मोर देन वन, जहां एक से अधिक का बोध होगा वहां पे दूरी में वहां दोस्त का यूज करेंगे। जैसे वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज, वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। अब देखिए हम आपको एक चार्ट दिखा देते हैं। सिंगुलर नंबर एक वचन और प्लूरल नंबर बहुवचन। दिस, यह, नजदीक के लिए, दिस, यह, नजदीक के लिए, उसका प्लूरल में क्या हो जाएगा? दिस, ये या ये सब, दोनों नजदीक के लिए ही यूज होगा, लेकिन इसका यूज सिंगुलर में होगा, इसका प्लूरल में होगा। अब देखिए दैट मीन्स वह, दूरी के लिए, ये सिंगुलर के लिए यूज होगा, और दोस्त, वे सब प्लूरल के लिए यूज होगा। आप पूरा समझ लिए हैं। आप नोटबुक पे उतार भी सकते हैं, नोटबुक पे नोट कर लीजिए। मैं संतोष कुमार, आप देख रहे थे लवली इंग्लिश क्लासेस। आप पढ़ रहे थे अभी लवली इंग्लिश क्लासेस में। आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि अगला वीडियो, जो भी अगला हम क्लास करवाएंगे, अगला वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।